हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आई हूँ और ये वो क्वेश्चन आंसर हैं जो पुरानी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, वन लाइनर लेकर आई हूँ, यानी कि प्रश्न के सामने आपको आपका आंसर यहीं पर मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह का वन लाइनर आज का होगा और इससे आप अपनी जानकारी, अपनी तैयारी को भी जान पाएंगे कि हम कहाँ तक हैं और कहाँ पर हमें और तैयारी की ज़रूरत है। ठीक है, शुरुआत कर लेते हैं। मगर शुरुआत करने से पहले अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, और सेशंस अगर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न के साथ में। राजस्थान का पर्यटन विभाग ऊंट उत्सव, कौन सा उत्सव? ऊंट उत्सव कहाँ आयोजित कराया जाता है? तो बीकानेर में। कहाँ पर? बीकानेर। याद रखिएगा, जब ऊंट उत्सव की बात आएगी तो बीकानेर याद रखिएगा, दिमाग में रखिएगा इसको। खीमेल माता का मंदिर स्थित है सिरोही में। जालिम सिंह की हवेली स्थित है झालरा पाटन में। बम नृत्य किस स्थान से संबंधित है? तो भरतपुर से है। बम नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो भरतपुर। याद रखिएगा, बार बार रिपीट होते हैं प्रश्न। बेंगटी, ये वाला बार बार रिपीट होता है। बेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? तो हड़बू जी का है। किनका है? हड़बू जी का है बेंगटी। ठीक है, ये देख लीजिए। मेमंद, ये देखो, मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? सिर पर पहना जाता है मेमंद। मोकल जी के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है समिदेश्वर मंदिर। ऐसे याद रखो, मोकल का समिदेश्वर मंदिर, मोकल का समिदेश्वर मंदिर। सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? कहाँ पर? सीताबाड़ी में किस जनजाति से संबंधित मेला लगता है? तो सीताबाड़ी में लगता है सहरिया जनजाति से संबंधित मेला। याद हो गया? आगे चले। अचलगढ़, सुजानगढ़, सोनारगढ़ और गजनेर दुर्ग में से कौन सा एक अरावली पर्वतमाला में स्थित है? तो है अचलगढ़ है। कौन सा है? अचलगढ़ है। चलिए बात कर लेते हैं आगे की। ये देखिए, अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, हम क्या बोल रहे हैं? अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन, देखिए किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? चिश्ती सिलसिले से है। इनका पूरा नाम भी यही है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह इस नाम से प्रसिद्ध है अजमेर में। तो कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। कौन सा सिलसिला? चिश्ती सिलसिला। याद रहेगा। आगे चल जाते हैं। अचरक छापा कपड़े के दोनों ओर छापना किस स्थान की विशेषता है? तो है बाड़मेर। बाड़मेर। अल्बर्ट हॉल कहाँ स्थित है? अल्बर्ट हॉल है जयपुर में। कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। आमेर दुर्ग किस शहर में स्थित है? तो है जयपुर में। ये देखिए, आहड़ संस्कृति का विकास मारवाड़, मेवाड़, ढूंढाड़, वागड़ आदि क्षेत्र में से किस में हुआ था? तो हुआ था मेवाड़ क्षेत्र में। कहाँ हुआ था? मेवाड़ क्षेत्र में। उजली तीज कहाँ मनाई जाती है? बूंदी में। ऊंट उत्सव, क्या कहा गया है? ऊंट उत्सव कहाँ पर? बीकानेर में। बात कर ली हमने। ये देखिए, ऊंट की खाल पर चित्रांकन, ये देखो ऊंट की खाल पर चित्रांकन किस कला शैली की विशेषता है? तो बीकानेर में है। ऊंट उत्सव कहाँ पर है? तो बीकानेर में है। याद रखिएगा। ऊंटों के देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो प्रसिद्ध है पाबू जी। कौन प्रसिद्ध है? पाबू जी। ये देखिए, अब देखिए, कटारगढ़ किस जिले का एक भाग है? तो कुंभलगढ़ का। कपिल धारा तीर्थ स्थित है बारा में। कपिल मुनि ने कहाँ तपस्या की थी? तो कोलायत में की थी। देखिए, ये वाला प्रश्न बार बार बनता है। कवि श्यामल दास के अनुसार, किनके अनुसार? कवि श्यामल दास के अनुसार मेवाड़ के कुल 94 दुर्गों में से महाराणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण करवाया था? तो 32। कितने दुर्ग? 32 दुर्गों का निर्माण कौन करवाते हैं? महाराणा कुंभा करवाते हैं। किनके अनुसार है ये बात? कवि श्यामल दास के अनुसार है ये बात। ठीक है। कामड़ जाति की महिलाएं कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो वो प्रसिद्ध है तेरह ताली नृत्य के लिए। कौन सी? तेरह ताली। कौन सी जाति? कामड़ जाति की महिलाएं। कार्तिक महीने में चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? कार्तिक महीने में
चंद्रभागा का पशु मेला कहाँ आयोजित होता है? झालरा पाटन। किराड़ू मंदिर स्थित है। किराड़ू मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो वो स्थित है बाड़मेर में। कहाँ पर? बाड़मेर में। देखिए, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था। कौन थे? नागरीदास जी थे। कौन थे? नागरीदास। ठीक है। किस दिन गाय के बछड़े सहित पूजा की जाती है? गाय का बछड़ा, ठीक है, किस किस दिन की जाती है? बच्छ बारस वाले दिन। ठीक है, किस दिन की जाएगी? बच्छ बारस वाले दिन। किस दुर्ग का प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो रणथंबोर। रणथंबोर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है। किस दुर्ग को सोनार दुर्ग कहते हैं? तो कहते हैं जैसलमेर को। किसको कहते हैं? जैसलमेर को। किस दुर्ग में औरंगजेब द्वारा निर्मित मीठे शाह की दरगाह स्थित है? तो गागरोन में है। कहाँ पर है? गागरोन में है मीठे शाह की दरगाह। किस बाग में हॉल ऑफ हीरोज, हॉल ऑफ हीरोज यानी हॉल ऑफ हीरोज को क्या कहेंगे? देवताओं की शाल। तो कहाँ पर है? मंडोर में है। बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। किस शासक को मेवाड़ के 32 दुर्गों के निर्माण का श्रेय दिया गया था? अभी पढ़ा है, राणा कुंभा जी को क्या दिया गया था। ठीक है। किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति का संबंध राजस्थान से है? तो कथक का। कथक जो शास्त्रीय नृत्य है ना, उसकी उत्पत्ति का संबंध है राजस्थान से। किस संप्रदाय के अनुयायी धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं? तो जसनाथी संप्रदाय के अनुयायी जो होते हैं वो धधकते हुए अंगारों पर क्या करते हैं? अग्नि नृत्य करते हैं। ठीक है। किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण करवाया? किसने जैसलमेर में 5 पटवा हवेलियों का निर्माण कराया? तो गुमान मल ने करवाया। गुमान मल ने करवाया। ठीक है, याद रहेगा। आगे देख लेते हैं। कीर्ति स्तंभ कहाँ स्थित है? तो चित्तौड़गढ़। कुचामन सिटी, कुचामन दुर्ग सिटी भी बोला जाता है ना, कुचामन दुर्ग किस जिले में स्थित है? तो नागौर में है। कृपाल सिंह किस कार्य के लिए जाने जाते हैं? बार बार आता है कृपाल सिंह के बारे में। तो ब्लू पॉटरी के नाम से के कार्य से प्रसिद्ध है ये ब्लू पॉटरी। ठीक है, ब्लू पॉटरी, ये चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, उनको उनका जो रंग होता है ब्लू रंग से किया जाता है चीनी मिट्टी पर। ठीक है, उनको शेप दी जाती है, प्लेट्स की, कप्स की, पोट की, है ना, इन तरह की शेप्स दी जाती है उसमें। तो कृपाल सिंह जी किस कार्य में कार्यरत थे? ब्लू पॉटरी के नाम से जाना जाते हैं। केले के पत्तों की झांसी के लिए प्रसिद्ध है नाथद्वारा। ठीक है, केला देवी राजस्थान के कौन से स्थान से संबंधित है? करौली। देखो, करौली केला, करौली केला, याद रखना इस तरह से, केला और करौली याद रखना थोड़ा सा ट्रिक के साथ में। कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? तो जीण माता का मेला। कौन सी जाति पाबूजी के अनुयायी हैं? तो थोरी जनजाति। थोरी जाति जो है वो पाबूजी के क्या है? अनुयायी हैं। खाटू श्याम जी का मंदिर कहाँ पर है? सीकर में। कहाँ है? सीकर में। ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल को किस नाम से जाना जाता है? देखो, ख्याल थे, ठीक है, जब पढ़ेंगे इसको भी आगे, कैसे किस नाम से जाना जाएगा? तुर्रा कलंगी। किस नाम से? तुर्रा कलंगी। ध्यान देना, ख्यालों में सबसे पहले खेले गए ख्याल किस नाम से जाने जाते हैं? तुर्रा कलंगी के नाम से। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए? तो आए थे पृथ्वीराज तृतीय के समय। ये प्रश्न बन चुके हैं पहले। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस शासक के समय राजस्थान आए थे? तो पृथ्वीराज तृतीय के समय आए थे राजस्थान में। ठीक है, यहाँ देख लेते हैं। गणगौर का त्योहार मनाया जाता है कब? चैत्र माह में। देखिए, गणगौर के अवसर पर गरासियों द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा है? वालर। कौन सा है? वालर। ये देखिए, गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ किसके पास स्थित है? तो राय सिंह नगर, गंगानगर में। गुलाबी राजस्थान की किस नृत्य से जुड़ी हुई है? गुलाबो जो हैं वो किस नृत्य से हैं? तो वो है कालबेलिया नृत्य से जुड़ी हुई हैं।
गोगाजी का मेला किस किस माह में भरता है? भाद्रपद में भरता है। गोगामेड़ी, कैला देवी, पुष्कर और सीता माता में से राजस्थान का कौन सा लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है? लक्खी मेले के रूप में प्रसिद्ध है तो कैला देवी माता जो करौली में है उनका। ठीक है। गोरबंद, गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? ऊंट का किया जाता है। बार बार आता है ये प्रश्न। गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले तथा सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पीर है गोगाजी। कौन है? गोगाजी। अच्छा, चारों तरफ बहुत बड़ी खाई से घिरा हुआ जो दुर्ग है वो क्या कहलाता है? पारिख। क्या कहलाता है? पारिख। क्या कहलाता है? पारिख। देखो याद रखने का ट्रिक, पारिख, ख एंड में आ रहा है और खा से स्टार्ट हो रहा है खाई। क्या स्टार्ट हो रहा है? खाई। तो पारिख दुर्ग यानी कि चारों ओर जो बड़ी बड़ी खाइयों से घिरा हुआ होता है वो पारिख दुर्ग कहलाता है। इतनी बात क्लियर है? आगे देख लेते हैं। ये देखो, चित्तौड़गढ़ जिले का कौन सा कस्बा कावड़ बनाने हेतु प्रसिद्ध है? तो बस्सी। बस्सी। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बूंदी। चित्रशाला संग्रहालय किस जिले में स्थित है? बूंदी। चूंपा नामक आभूषण का संबंध है दांत से। किससे? दांत से। चूहों की देवी किस रूप में प्रसिद्ध है? करणी माता के नाम से। ठीक है। चोकला कौन से पशु की नस्ल है? तो भेड़ की है। देखिए, जंभेश्वर, जीण माता जी, बेणेश्वर व महावीर जी में से कौन सा एक मेला बीकानेर जिले में लगता है? तो जंभेश्वर जी का। जयपुर में जंतर मंतर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? बार बार बनने वाला प्रश्न है। सवाई जय सिंह के द्वारा। सवाई जय सिंह के द्वारा। याद रखिए, जय जय। ठीक है। जंतर मंतर जय सिंह, याद रखना। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम यहाँ जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, सूरत खाना। क्या कहेंगे? सूरत खाना। जालोर क्षेत्र में कौन से नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ढोल नृत्य। पूछा जा सकता है। जोधपुर के निकट ओसिया के प्रसिद्ध, जोधपुर के निकट ओसिया में स्थित मंदिर समूह किस राजवंश की देन है? तो प्रतिहार। किस राजवंश की देन है? प्रतिहार। तेजा जी के जन्म स्थल के नाम, देखिए तेजा जी के जन्म स्थल का नाम है खड़नाल या यूं कहें खरनाल। दधिमती माता का मंदिर किस जिले में है? नागौर में है दधिमती माता का मंदिर। दामड़ा नामक आभूषण पहना जाता है अंगुली में। दामड़ा। ठीक है। कहाँ पहना जाएगा? अंगुली में। देशनोक, देशनोक कहाँ है? बीकानेर में है। वहां पर किसका मंदिर है? माता करणी माता का मंदिर है। देशनोक में करणी माता का मंदिर। ठीक है। देखिए, धातु की अध्य अंडाकार कुंडी को भैंसे की खाल से मढ़कर चमड़ी की डोरियों से कसकर लकड़ी के डंडों से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, लोक वाद्य यंत्र कौन सा है? नौबत। कौन सा है? नौबत। नाथ संप्रदाय की अग्रिम पीठ है जोधपुर। कौन सी है? जोधपुर। नाथ संप्रदाय की। ठीक है। नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति को किसने प्रतिष्ठित कराया था? नाथ द्वारा में जो श्रीनाथ जी की मूर्ति है किसने प्रतिष्ठित कराया था? तो महाराजा राज सिंह ने कराया था। किन्होंने? महाराजा राज सिंह ने कराया था। नाथ द्वारा शैली के प्रख्यात चित्रों का विषय है श्रीनाथ जी के सहस्त्रों स्वरूप। ठीक है। सहस्त्रों स्वरूप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नामकरण संस्कार का संबंध है जन्म से। ठीक है। निम्बाकाचार्य संप्रदाय की प्रमुख पीठ है सलेमाबाद में। प्रश्न बार बार बनता है। देखिए, निसारुद्दीन नामक चित्रकार का संबंध कौन सी शैली से है? मेवाड़ शैली से। ये नासुरुद्दीन के नाम से भी जाना सकता है या निसारुद्दीन के नाम से भी आ सकता है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे? इसका सही आंसर मेवाड़ शैली। नृत्य की किस शैली से दयाराम संबंधित है? तो भवाई। नौटंकी किस क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नाट्य है? तो भरतपुर का है। पद्मश्री महेश राज सोनी की किस क्षेत्र में पहचान है? तो थेवा कला में। कहां पर? थेवा कला में। पधारो म्हारे देश
किस ध्यानाकर्षण पंक्ति है? तो ये किसकी है? राजस्थान पर्यटन की, आप सभी जानते हैं। पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? पर्वतसर पशु मेला किसकी स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो तेजा जी की, जो हमारे लोक देवता हैं उनकी स्मृति में। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ पर है? तो वो है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। ठीक है। पिछवाई कला के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? पिछवाई शैली याद है आपको? नाथद्वारा, पिछवाई नाथद्वारा श्री कृष्ण का। ठीक है। प्रसिद्ध कथक नृत्यक श्री उदय शंकर किस जिले से हैं? उदयपुर। उदयपुर। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गलियाकोट। गलियाकोट कहाँ पर है? डूंगरपुर में। याद रखना, प्रश्न बनता है। प्रसिद्ध मनमोहन या यूं कहें मदन मोहन, इनका मंदिर कहाँ है? करौली में। भूलना मत, मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर है, या यूं कहें मनमोहन, तो करौली में है। ठीक है। प्रसिद्ध संगीतज्ञ रमाबाई पुत्री थी राणा कुंभा की। महाराणा कुंभा की थी रमाबाई पुत्री। प्रसिद्ध समदेव जी का मेला कहाँ लगता है? रुणेचा यानी रामदेवरा में। बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है? किशनगढ़। बणी ठणी किस चित्र शैली से संबंधित है? तो किशनगढ़। ठीक है। बाबा रामदेव ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय की। बाबा रामदेव जी ने किस संप्रदाय की स्थापना की थी? कामड़िया संप्रदाय की। बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? बीकानेर के जूनागढ़ दुर्ग का। तो आएगा, क्या आएगा? राय सिंह। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराज के काल में चरम पर थी? बूंदी की, ये देखो प्रश्न ये वाला तो भाई 100% बार बार बन जाता है। बूंदी की चित्रकला शैली किस महाराज के काल में चरम पर थी? तो उमेद सिंह के। बेणेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? याद रखना, डूंगरपुर में। डूंगरपुर में। बोर या बोरला कहाँ पहना जाता है? माथे पर पहना जाता है बोरला या बोर। मयूर ध्वजगढ़ किस दुर्ग को कहा जाता है? जोधपुर के मेहरानगढ़ को कहा जाता है मयूर ध्वजगढ़। मयूर ध्वजगढ़ जोधपुर के मेहरानगढ़ को। मशहूर हवा महल स्थित है जयपुर में। मशहूर हवा महल कहाँ स्थित है? जयपुर में। महर्षि जाबाली की तपोभूमि जाबालीपुर का वर्तमान नाम है जालोर। क्या है? जालोर। महाराजा जगत सिंह का काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? जो महाराणा जगत सिंह है उनका काल किस चित्र शैली का स्वर्ण काल माना जाता है? तो मेवाड़ शैली। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन का मुख्यालय है उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन कहाँ है उनका मुख्यालय? तो है उदयपुर में। माउंट आबू के जैन मंदिर किसके बने हैं? मार्बल के बने हुए हैं माउंट आबू के जैन मंदिर। मुंह से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र तो अलगोजा है। अलगोजा क्या है? एक वाद्य यंत्र है जो कि मुंह से बजाया जाता है। तो आज मैं आपके लिए 100 प्रश्न लेकर आई हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और आपकी नॉलेज भी बड़ी होगी। इसी तरह के सेशंस में आगे भी लाती रहूँगी। बने रहिए, जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए। पढ़ते रहिए क्योंकि राजस्थान जीके सागर है पूरा। ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन करते जाइए। पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार बार देखिए क्योंकि प्रश्न रिपीट होते हैं। पूरा चांसेस होता है कि प्रश्न रिपीट होते हैं। क्लास अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए और प्लीज़ चैनल को अगर अभी तक भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। कल मिलती हूँ एक नई सी वीडियो के साथ में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। बाय बाय।